सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं। सामान्य नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आज सामने आया था और उसके बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आपात बैठक भी बुलाई थी। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी हिस्सा लिया था। और आपको यहाँ पर बता दें कि विपक्षी दल लगातार हमला कर रहे हैं इस बयान के बाद और समान नागरिकता संहिता को लेकर मुस्लिम समुदाय में भ्रम के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दो टूक कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए समान नागरिकता संहिता का भी विरोध कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पीएम ने कहा कि समान नागरिकता संहिता का विरोध वोट बैंक की राजनीति के चलते है। उन्होंने कहा कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के लिए अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा, दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा, ये सब सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए। संविधान में नागरिकों को समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की बात कही है। और अब आपको वो बात सुनाते हैं जो कल पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, वो सुनते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग पीएम के बयान के बाद देश के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया देना शुरू किया और यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मिल रही है। इस पीएम के बयान के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे हैं, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थिर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट
जो है इट प्रोटेक्ट्स मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस बिटवीन हिंदूज बट द सेम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुस्लिम्स. व्हाई? हाँ, आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी यहां पे निकालना चाहेंगे आप. बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता. कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? मोदी साहब करेंगे? अभी आदिवासी सरना कोड क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते. एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को. आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए.